ने राहत दी थी, आज क्या हुआ फिर? आज हमारा ऑर्डर पास हो गया है हाई कोर्ट से, तो आज पुंछ डीसी साहब एसएसपी साहब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जा रहा, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे बस यार। सफीर चौधरी जी, आपने आवाज उठाई थी इस परिवार की। थोड़ा सा पीछे करें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑर्डर। ये हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी है माननीय हाई कोर्ट, ठीक है जी। ये ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे अगर तो ये 9 लोगों के नाम है जी। ये सामने फ्रंट पेज पे पहले पे। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये ऑर्डर किसके अगेंस्ट हुआ है, किन किन को इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसमें ये देख सकते हैं आप, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, सिविल सेक्रेटरी जम्मू, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ और स्टेशन हाउस ऑफिसर जो हमारे तहसील के मेंढर के वो, और इंचार्ज पुलिस पोस्ट नेहरू मार्केट ये वाली, और उसके बाद एसएचओ मेंढर। इन सब का काम बनता है, ये पार्टी ही है इस ऑर्डर के अंदर। और जब कोई पार्टी इसके अंदर होता है तो जब ऑर्डर माननीय हाईकोर्ट का आता है तो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन आज हमारे साथ हो क्या रहा है सुबह से कि 8:30 बजे का ऑर्डर पहले का जो हमने वो डी साहब के पास पहुंचाया हुआ है, उसके बाद एसएसपी साहब के पास पहुंचाया हुआ है। हमारे वकला हजरात जो पुंछ के थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, वो डीसी ऑफिस भी गए, एसएसपी ऑफिस भी गए। लेकिन डीसी साहब कह रहे हैं जी एसएसपी ऑफिस से इम्प्लीमेंट होगा, एसएसपी ऑफिस वाले कह रहे हैं डीसी ऑफिस से इम्प्लीमेंट होगा। तो इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारे लोगों को रात को ही यहाँ से ले लिया गया था वाघा बॉर्डर के लिए, उनको पंजाब पहुंचा दिया गया है। ऐसा ना कहीं हो कि भाई वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करवा के उनको उसके बाद आप जो है ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। तो इसी डर की वजह से हम जो है आपके सामने आए हैं और हम आपके साथ से सरकार से, एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेटर एंड स्पिरिट इमीडिएट इफेक्ट जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको सरकारी तरीके से, सरकारी वकील के थ्रू हर तरीके से मेलें एवरीथिंग मतलब आपको पहुंचा दी गई है, हार्ड कॉपियां आपको दी गई हैं। लेकिन उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं हो रही है, ये हमारे साथ मैं समझ रहा हूँ कि एक तरीके का एक जुर्म हो रहा है। और माननीय हाई कोर्ट जो है उसका ऑर्डर जो है समझ सकते हैं कि भाई नहीं माना जा रहा है, इसलिए आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है जिसको लेकर ये कदम उठाए गए हैं। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है अगर तो नेशनल सिक्योरिटी, जिनसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है उन लोगों को उठाया जाए। ये हम कल से बता रहे हैं कि भाई जिन लोगों से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है हम उनके साथ बिल्कुल नहीं, आप उनको हटाइए। एक आदमी 27 साल से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी कर रहा है। एक तरफ तो आपने दिए जी यहाँ पर डोमिसाइल बनाइए, तो आपने डोमिसाइल बनाया जो 15 साल से यहाँ पर रह रहा है, तो 50 साल से जो यहाँ पर रह रहा है उसका डोमिसाइल क्यों ना एक्सेप्ट हो रहा है जी? उसके लिए कानून अलग क्यों आ गया? ये 50 साल हो गए लोगों को रहते हुए। ये हमारी बहनें, जो मैं बताना चाहूंगा, ये माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ, ये कोई मैं घर से नहीं बना के लाया हूँ। इनमें से देखिए कोई भी 50 साल से कम की एज का नहीं है। 55 साल, 60 साल, एक औरत की 50 साल, 60 साल उम्र हो, अगर आप समझ सकते हैं कि उनके बच्चे कितने कितने बड़े होंगे। आज एक रातों रात उठ के आपने कह दिया कि जी इनको यहाँ से हटाइए और वाघा बॉर्डर से पार करिए और भेजिए किसके पास? कहाँ भेजने लगे हैं? तो यही मतलब कोई नहीं है, कोई इनका कोई रिश्तेदार नहीं है वहां पर, कभी गए नहीं, कभी रहे नहीं, कहाँ भेज रहे हैं आप? यही तो इनजस्टिस है जिसके लिए हम कल से चिल्ला रहे हैं। कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। कानून, देखिए, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। हम कहाँ कह रहे हैं कानून से बढ़कर कोई है? एक तरफ आपने डोमिसाइल दिया, एक तरफ आपने स्टेट सब्जेक्ट दिया, एक तरफ आपने सारी सर्टिफिकेशन दी उन लोगों को, वो यहाँ पर रहे, वो मैरिड हैं। एक तरफ से आप कहते हैं कि कोई भी अगर लेडी बाहर से भी शादी करके आती है वो भी उसका भी डोमिसाइल या बनता है या स्टेट सब्जेक्ट बनता है या कोई सर्टिफिकेट बनता है, वो उसके घर वाले के नाम से बनता है। दूसरी तरफ से कानून ये जो है ये अलग से क्यों काम कर रहा है कि भाई आप 50 साल पहले आपके परिवार जो है वहां पर गए थे जी, 50 साल पहले भाई जब डंडे पड़ रहे थे, जब गोले पड़ रहे थे तो लोग भागते ही डर के मारे, इधर उधर डर के लोग भागे, आधा हिस्सा आप छोड़ के आगे उधर। तो ये गलती इन लोगों की कैसे होगी? ये तो हम कल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। लेकिन आज का हमारा मेन मुद्दा है, आपके विश्वास से हम हाथ जोड़ के एलजी साहब से कहना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कहना चाहते हैं, एसएसपी पुंछ को कहना चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसा अगर नहीं होता है तो भाई साहब तो हम कल रोडों पे बैठेंगे। अगर माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना जाएगा तो फिर हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, कोर्ट ने राहत दी। बिल्कुल, कोर्ट ने राहत दी। क्या लिखा था? कोर्ट ने आदेश में लिखा कि भाई इनको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं भेजना है, क्लियर लिखा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं इसका वो पैराग्राफ निकाल के बता सकता हूँ। अब उन्हें ले गए वहाँ? हाँ, वहाँ ले गए। जब ये तो बिल्कुल उल्लंघना है ना, ये पैराग्राफ कितने लोग हैं ये जो ये पढ़िए, ये पढ़ के मैं सुनाता हूँ आपको, ये पढ़िए। मीनवाइल petitioner be not asked or forced to leave UT of Jammu and Kashmir. This direction is however subject to objection from the other side. तो इसका क्या मतलब है? सफीर जी, ये आदेश जो निकला है ये हर एक के लिए निकला है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार ने कहा, क्योंकि हालात जो था पहलगाम का टेरर अटैक, कहीं ना कहीं उसी के चलते कड़े कदम उठाने पे मजबूर हुई है सरकार कि किस तरह से 26 लोगों की जाने गई, देखिए वो भी निर्दोष लोग। देखिए रश्मि जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जंग लड़ना सरकार का काम था। सरकार ने जंग लगाई थी, 65 की जंग सरकार ने की थी ना, लोगों ने तो नहीं की थी ना। लोगों ने तो ना जंग मांगी थी कि जंग करो आप। 65 के अंदर हमारा मेंढर जिस सलवा गांव के ये रहने वाले हैं, वो सलवा गांव आज भी आधा पाकिस्तान में है, आधा पीओके में है।
आज भी आधी मेंढर जो है हमारी वो पीओके के अंदर है। आज भी आधा जो पुंछ है डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं वो किसी जमाने में हमारी स्टेट हुआ करती थी, वो डिस्ट्रिक्ट जो है आज भी आधा पीओके में है। एक तरफ हम कहते हैं पीओके के अंदर 25 सीटें हमने रिजर्व रखी हुई है। आज भी पीओके हमारा हिस्सा है। पीओके के लिए कोई अगर बोलेगा कि ये हमारा हिस्सा नहीं है तो हम जान ले लेंगे उसकी। ये लफ्ज जो है मेरे लिए माननीय अमित शाह जी के हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं कि भाई पीओके हमारा हिस्सा है तो पीओके के हिस्सों को लो लो भाई। जो पीओके के लोग उस टाइम में लोग भाग के वहां गए और वापस आए, आज वो कैसे आपने पाकिस्तानी बना दिया? पाकिस्तान तो कभी गए ही नहीं। सफीर साहब, एक शख्स जो 27 साल से नौकरी कर रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, अगर उसको पाकिस्तान भेज दिया जाता, अगर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो कितना डिजास्टर ये साबित हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए और साथ ही साथ हिंदुस्तान के लिए। बिल के लिए डिजास्टर हो सकता है भाई। ये 5 साल के 3 साल के बच्चे हैं उनके, 3 साल के बच्चे हैं उनके। और जिन लेडीज को बहनों को भेजा जा रहा है 60 70 साल उनकी उम्र है, उनके बच्चे जवान है सारे, वो सारे सर्विसेज कर रहे हैं यहाँ पर। कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई किस में है, कोई टीचर है।